नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 नवंबर 2015 से संविधान गौरव दिवस मनाने के संकल्प को आज अमृत वर्ष के अवसर पर इसको और अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मवर्तित करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की। आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के निर्माता, संविधान सभा के अध्यक्ष और 296 सदस्य के अथक परिश्रम से हम भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर प्राप्त किए हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, संगठन महामंत्री, पूर्व मंत्री, माननीय विधायक, विधान पार्षद सभी बैठे हैं, सभी पार्टी के प्रमुख लोग बैठे हैं। जो इतिहास ने हमें परोसा है, हम इतिहास को स्वीकार कर लें, ये कहीं न कहीं हमारी कायरता है। भारतीय जनता पार्टी भारत के इतिहास के सच को लोगों के सामने लाकर परोसता है, बताता है और भारत के इतिहास में जिसकी बड़ी भूमिका है उनको सम्मान देता है, उसकी विशेषता और विशिष्टता से आने वाली पीढ़ी को अवगत कराता है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी कार्य को आगे बढ़ाया। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के 2015 की उस भावनाओं को जब अवसर 2020 में मिला, बिहार विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का पहला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य जब हमें प्राप्त हुआ, तो जो संविधान आप रखे हुए देख रहे हैं, ये संविधान की मूल कॉपी की प्रति सभी माननीय विधायक को हमने दिया था। और उस मूल कॉपी के अंदर ये प्रस्तावना, जिस पर उस समय यहाँ के मुख्य सचिव से काफी तीखी नोक-झोंक भी हुई थी, धर्मनिरपेक्षता जोड़ाने के लिए हमने कहा मूल प्रस्तावना ही हम पढ़ेंगे और यही लागू होगा। आज उस संविधान सभा के अंदर 296 लोग
जो लोग थे, विद्वत लोग थे, देश के हर कोने से इस राष्ट्र की आजादी में जिनका खून बहा, पसीना बहा, जिसके परिवार के लोग शहीद हुए, मां भारती के उन सपूतों के बलिदान पर जो स्वतंत्रता हमें मिली, उस स्वतंत्रता को किस तरह से लोगों ने कहीं न कहीं इतिहास को छुपाने का, बदलने का कार्य किए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा जैसे लोग, ये बिहार के ही सपूत थे। और डॉक्टर साहब के सम्मान में ये लोग खड़े होते थे। पूर्व की वक्ताओं ने जो बताए कि किस तरह से डॉक्टर साहब का अपमान किया जाता था, कांग्रेस के रीजन में उनको कैसे अलग थलग किया जाता था, प्रतिभा जिसके पास होती है उसे लज्जित करने का कैसे राजनीतिक कुचक्र चलता था, उस कुचक्र को आज आम लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी लाकर पंचतीर्थ के माध्यम से सम्मान प्रदान किया जा रहा है। हम उनको ही सम्मान नहीं दे रहे, अपने सांस्कृतिक विरासत को भी लोगों को अवगत करा रहे हैं। जब भगवान राम पर लोगों ने प्रश्न उठाया, मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, हमने कहा कि आपका प्रश्न गलत है, संविधान का आपने शपथ लिया है और भगवान राम आपके संविधान में मौजूद है। संविधान के 22 भाग है, 22 भाग में 3 भाग आप संविधान, मूल संविधान सभी विधायक के पास है। और विधायक जी से आग्रह करेंगे अपने क्षेत्र को लोगों को जरूर दिखाइए। ये संविधान बाजार में नहीं मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष जी को हमने बुलाया था, विधानसभा ने संविधान दिवस के रूप में हमने मनाया था, सदन के अंदर बहस भी हुई थी, इस पर चर्चा भी हुई थी। हमने कहा 22 भाग में 3 भाग समुद्र, मरुस्थल और पहाड़ है और 19 भाग में हमारा वैदिक काल से शुरू होता है। भाग 3 फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट में लोग कहता है मेरा संवैधानिक अधिकार है, गर्व से कहना चाहिए संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जरा गंभीरता से उस संवैधानिक अधिकार में देखो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने किनका चित्र लगाया, भगवान राम का, मां जानकी का, लक्ष्मण जी का। फंडामेंटल राइट के पहले हमको मर्यादा का भी पालन करना चाहिए। अधिकार मांगने के पहले हमें कर्तव्य बोध का भी आभास होना चाहिए। संविधान के भाग 4 पर फंडामेंटल ड्यूटी जिसमें जुटा है, उसमें भगवान कृष्ण का और अर्जुन का गीता का ज्ञान का चित्र लगा। ये जो बताता है मूल भावनाओं से लोग भटक जाते हैं। हम अधिकार की बात करते हैं, अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं। हम जाति की बात करते हैं। ये संविधान के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राष्ट्र को मजबूत करना है तो जाति विहीन समाज बनाओ, और राष्ट्र को सबल करना है तो भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाओ। हम जाति विहीन समाज, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की बात नहीं कर पाते। जो संविधान बचाने की बात करते हैं ये भ्रष्टाचारी है, ये जातीय उन्माद पैदा करने वाले हैं, ये सांप्रदायिकता के माहौल से राष्ट्र को कमजोर करने वाले लोग हैं। आज ही सदन के अंदर ठीक कहे हमारे भाई लखनदर जी, लोग हल्ला कर रहे हैं। हम कहे कि देखो सुशासन कुशासन का अंतर, कि सुशासन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कई मिनट बोलने का अवसर मिल रहा है, लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष था तो बोलने का अवसर नहीं मिलता था। कभी गलती से नाम आता था तो माइक बंद कर दिया जाता था। हम कहे कहा गया हुआ संविधान, कहा गया संवैधानिक पद पर बैठा उस आसन को कलंकित करने वाले लोग जो संविधान और संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, आज वो संविधान बचाने की बात करते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल